आज है 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज लाडली बहनों को 23वीं किस्त के साथ मिलेंगे इन योजनाओं के भी पैसे। मध्य प्रदेश के लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना की 23वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस बार 10 तारीख की जगह 1250 रुपए की किस्त आज खाते में आएगी। बता दें कि लाडली बहना योजना के साथ ही 2 अन्य योजनाओं के पैसे भी खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लाडली बहना को प्रतिमाह मिलने वाली 1250 रुपए की किस्त आज खाते में डाली जाएगी। एमपी में किसानों को बड़ी सौगात। कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने बनाई नई पॉलिसी। एमपी में किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने अन्नदाता मिशन को मंजूरी दे दी। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी दी। कैबिनेट के फैसले साझा करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश किसान मिशन को मंजूरी। खेती के साथ पशुपालन और श्री अन्न उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश किसान मिशन राज्य सरकार का एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि 2003 की तुलना में कृषि उत्पादकता में करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। एमपी में मजदूरों को बड़ी सौगात। हर माह 5,000 रुपए देगी सरकार। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को रतलाम पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों के प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि श्रमिकों की सभी समस्याओं का समाधान भोपाल में विभागों से समन्वय कर किया जाएगा। एमपी की 32 में से 27 नदियां सूखी। उद्गम स्थल में मात्र 5 पर ही बचा पानी। एमपी में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन के नाम से चल रहे इस अभियान में प्रदेश भर में नदियों, तालाबों आदि की सुध ली जा रही है। ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नदियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों के सूखने पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि मैं प्रदेश में 32 नदियों के उद्गम स्थल पर गया हूं, लेकिन मात्र 5 ही नदियों पर जल मिला, यानी 27 नदियों में उनके उद्गम स्थलों पर ही पानी नहीं मिला। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य अतीत के स्वर्णिम पृष्ठ का प्रकटीकरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश की राजधानी में लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास है। ये विश्व में भारत द्वारा सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में कारगर होगा। फिल्मों के निर्माण और डिजिटल युग के बावजूद प्राचीन नाट्य परंपरा से परिचित करवाने वाले इस महानाट्य के अंश अविस्मरणीय रहेंगे। वनवासी मजदूर भाई बहनों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन के शुभारंभ सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर भाई बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भोपाल में विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। वनवासी भाई बहनों और सभी वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैद पर न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखा। 2 अप्रैल को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अदालत की अनुमति बिना मुख्य परीक्षा आयोजित न की जाए। अब भोपाल टू लखनऊ का सफर होगा आसान। ये ट्रेन 12 नहीं 8 घंटे में तय करेगी सफर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों शहरों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। ये नई वंदे भारत ट्रेन भोपाल से लखनऊ के बीच चलाई जाएगी। इससे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भीड़ से निजात मिलने की उम्मीद है। एमपी में और चौड़ी होंगी 3000 किलोमीटर की सड़कें, 4 लेन में तब्दील होंगे हाईवे। एमपी में सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश का लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने कई पहल की हैं।
सड़क निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, वाइट टॉपिंग, माइक्रो सरफेसिंग जैसी नई तकनीकों को भी अपनाया गया है। एमपी के पूर्व सीएम ने बाबा रामदेव के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी रामदेव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुलाब शरबत को बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा शरबत को हिंदू मुस्लिम विवाद में डाल दिया और मोहब्बत के शरबत को शरबत जिहाद का नाम दे दिया है। नीमच में जैन संतों पर हुए हमले से समाज में आक्रोश, विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नीमच जिले में बदमाशों के द्वारा जैन संतों पर हमला कर बेरहमी से मारपीट किए जाने को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को आगरमालवा में जैन समाज जनों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल नीमच जिले के कछोला गांव के हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे जैन संतों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला कर मारपीट की गई थी। नहीं हो रही अमरनाथ यात्रा की बुकिंग, रात भर में खड़े लोगों ने बैंक पर किया हंगामा। जुलाई में होने वाली अमरनाथ यात्रा की बुकिंग अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने शुरू कर दी है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई लेकिन कुछ देर बाद ही बंद भी हो गई। इसके बाद अमरनाथ यात्रा के इच्छुक लोग इंदौर के जंजीरवाला स्थित जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ऑफलाइन बुकिंग कराने पहुंचे, लेकिन बैंक के सर्वर डाउन होने की वजह से काम प्रभावित हुआ। इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ता देख बैंक को शटर बंद करना पड़ा। कैबिनेट की बैठक में अन्नदाता मिशन को दी गई स्वीकृति, सतना में अस्पताल बनेगा। किसानों को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार उनकी आय बढ़ाने के रास्ते खोज रही है। पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। फसल बीमा योजना का लाभ 100% किसानों को दिलाने के साथ सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। सतना में अस्पताल भी बनाया जाएगा। भूख हड़ताल पर बैठे संत की तबीयत बिगड़ी, बीपी बढ़ा। हाईवे को 6 लेन बनाने, गो अभ्यारण्य की मांग को लेकर शहर के खंडा रोड पर संतों का अखंड आंदोलन 6वें दिन भी जारी रहा। इस मांग को लेकर 8 संतों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं अन्न त्याग कर धरने पर बैठे संत प्रेमदास महाराज गोहद की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना था कि संत का बीपी बढ़ा हुआ है। एमपी में ट्रेन से दिखेगा बड़े डैम का नजारा, 2 राज्यों को जोड़ेगी नई रेल लाइन। एमपी में बहुप्रतीक्षित भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 2 राज्यों एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाली इस रेल लाइन के लिए राजगढ़ जिले में विभिन्न काम चल रहे हैं। खिलचीपुर, नया गांव जैसी कुछ जगहों पर ट्रैक भी तैयार किए जा चुके हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई, एचसी ने मांगा जवाब। सतना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट से भड़की कांग्रेस। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को निशाने पर लिया गया। यही नहीं, कांग्रेस नेतृत्व ने देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज नए वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई। नए वक्फ कानून को देश भर में जारी सियासी गर्माहट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। इस कानून के खिलाफ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं और संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन शामिल हैं, अब तक इस मामले में 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस प्राइवेट बैंक ने बदले क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, 18 अप्रैल से होंगे लागू, बंद होंगी कई सेवाएं।
प्राइवेट सेक्टर की एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। शर्तों और बेनिफिट्स में संशोधन किए गए नए 18 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहे हैं। इस बात की घोषणा बैंक ने पिछले महीने कर दी थी। ग्राहकों को अब कई सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। रिन्यूअल के लिए वार्षिक शुल्क को भी माफ करने का फैसला लिया गया। हालांकि ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जो क्रेडिट कार्ड का 18 अप्रैल से पहले नवीनीकरण करते हैं। शराब कॉरिडोर पर भड़के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, फिर की विधानसभा कार्यवाही लाइव दिखाने की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने गुजरात बॉर्डर पर शराब कॉरिडोर बनाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों के बीच नशे का जाल बिछाकर बीजेपी सरकार कौन से विकास की बात कर रही है। ये नीति नहीं, एक साजिश है। वहीं सिंघार ने विधानसभा की कार्यवाही लाइव दिखाने की मांग एक बार फिर से उठाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखते हुए विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से लाइव दिखाने की मांग उठाई। गुना उपद्रव में 17 पत्थरबाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर कर्नलगंज मस्जिद के सामने हुए उपद्रव के मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना की प्रतिक्रिया में मुस्लिम परिवारों के घरों पर पत्थरबाजी के मामले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 20 लोगों को चिन्हित कर लिया है। मंगलवार को प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गुना पहुंचे। शराब नीति पर उमा भारती ने उठाए सवाल, एमपी सरकार को दी चेतावनी, बोली चौकीदार जिंदा है। मध्य प्रदेश में लागू की गई नई आबकारी नीति को लेकर जहां एक ओर सरकारी स्तर पर इसे सुधारात्मक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके जमीन पर क्रियान्वयन को लेकर विरोध तेज हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस विषय पर सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उमा भारती ने लिखा कि वर्ष 2023 में घोषित शराब नीति एक व्यापक सोच के तहत तैयार की गई थी। उमा ने लिखा कि 4 महीने से मन में हलचल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शराब वितरण नीति को लेकर हम लापरवाह हो गए हैं। एमपी की राजधानी भोपाल के नवाबी धरोहरें, इतिहास का शानदार सफर। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। वो दिन जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। अगर बात धरोहरों की हो तो भोपाल का नाम भी प्रमुख शहरों की लिस्ट में आता है जो दुनिया भर में अपनी विशेष ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो मशहूर है। साथ ही इसकी हर ऐतिहासिक इमारत अपने में एक नई गाथा समेटे है जो हर दिल को छू जाती है। एमपी के ज्यादातर अफसरों की प्रॉपर्टी 2 राज्यों में। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की ओर से केंद्र को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में पता चला है कि ज्यादातर ने 2 से ज्यादा राज्यों में निवेश कर रखा है। 1991 बैच के स्पेशल डीजी आलोक रंजन ने यूपी, बिहार और दिल्ली में पत्नी के साथ संयुक्त रूप से फ्लैट खरीदा है। दिल्ली और यूपी के फ्लैट की कीमत 90 लाख रुपए है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।